उसके मुझे ले आई, जैसे वीराने दरीचे में बजे शहनाई, जैसे अनजान रिफाकत की महक हो छाई, यूं ही गुलजार बना दे कोई तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। विशाल, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है मॉडलिंग असाइनमेंट का। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस के साथ किया, रिलायंस एडवर्टाइजिंग के साथ। 6 महीने तक आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। ये ले, पढ़ ले इसको सीधे। या यस, वैसे बहुत ही डरपोक लड़की है जुलेखा। अपने शोहर और सास के सामने जा ही नहीं रही। वो जब मैंने और मिस मुन्नज़्ज़ा ने जाके उनसे बात की और उनको हमने धमकी दी कि उनके खिलाफ एफआईआर कटवा देंगे, तब जाके वो मेहर और बाकी सामान देने को राजी हुए। वो तलाक ले रही है? हाँ अमजद, ऐसी चार दीवारी और ऐसे शौहर का क्या फायदा जहां बीवी से ज्यादा उसके सामान की अहमियत। मैंने तो उसके वालिदैन को भी कह दिया कि उसको तलाक दिलवाएं। अच्छी भली लड़की है, पढ़ी लिखी है, मेरे साथ काम कर लेगी। एक जहेज ना देने पर सोचो उसको आग लगा दी। बताओ, ये भी कोई बात है? मर जाती तो। अच्छा, अब कुछ और बातें कर लें प्लीज। सॉरी, मैं थोड़ी जज्बाती हो गई थी ज्यादा ही। खैर, मैं सोच रहा था कि तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊं। कुछ चीजें तुम अपनी मर्जी की भी ले लो। तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए। अमजद, तुम एक काम करो, जाओ और अपनी पसंद की चीजें ले लो मेरे लिए, समर, तुमने आज तक मुझसे कोई गिफ्ट नहीं लिया। सिवाय बर्थडे गिफ्ट के। मैं चाह रहा था तुम्हें कुछ जोड़े दिलवा दूं जिनको तुम अपने जहेज के कपड़ों में रख लो। सॉरी अमजद, हम जो खुद बना सकते हैं हम खुद बनाएंगे। और तुम्हें तो पता है, हम अपनी बिसात से ज्यादा तो कुछ भी नहीं बना सकते। कहीं ये तुम अपनी ममा की वजह से तो नहीं कह रहे? उन्हें हमारे हालात का तो पता है ना। हाँ हाँ, वो तो पता है। ये तो बस मेरी ख्वाहिश थी कि कुछ चीजें तुम मेरी पसंद की भी ले लो। लूंगी तुम्हारी पसंद की चीजें, और तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है अमजद। मैं एक बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, और जिंदगी की खूबसूरतियां पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मैंने बहुत कीमती कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोगों को देखा है जो अंदर से बहुत दुखी होते हैं, उदास होते हैं। बहुत कीमती बेड पे लोगों को जागते और बेचैन होते देखा है। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ खुशियों को दौलत के तराजू में तोला जाता है, नापा जाता है। पता है, ठीक कह रही हो तुम। अगर मोहब्बत का ताल्लुक दौलत से होता तो ममा के कहने पे मैं किसी मिल ओनर का दामाद होता। बहुत बेहतरीन मिसाल दी है ये तुमने। अब जल्दी से कॉफी खत्म करो और मुझे कोर्ट छोड़ दो। तुम्हारे बस में हो ना तो हम पूरा दिन फारिग बैठे रहे और बातें करते रहे। अमजद, वैसे सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है ना, सो रोमांटिक। और तुम ऑफिस जाने की बातें कर रही हो।
सईद आज मिशाल आएंगी, उनसे आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लीजिएगा। जी सर। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सर हो जाएगा इंशाल्लाह। बल्कि रहने दें, मैं खुद ही मिल लूंगा। सर वो कुछ एडवांस चाहिए था सर। क्यों? सर वो बच्चे की फीस जमा करानी है। अच्छा, जाए अकाउंट से ले लें। ओके सर, थैंक यू। कुछ भी नहीं, वो ड्रिंक तो मिल नहीं रही थी तो दिमाग मेरा खराब हुआ है, टेंशन बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं होगा, कुछ भी, तब ठीक है। पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल ही हो गया, और क्या हो गया। कोई काम नहीं मिल रहा है मुझे, ना कोई लोन दे रहा है, लोगों से भीख मांगता फिर रहा हूं मैं। कुछ नहीं हो रहा। ये बिल कौन देगा? ये बिल अगर तुम बिल्स नहीं पे कर सकते तो ये नशा करोगे? इसके लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना जुनेद। जो पैसे तुम इसमें जाया कर रहे हो उससे बिल्स पे कर दो। कहां से पे करूं? मुझसे कुछ नहीं हो रहा, बस अब बच्चों को स्कूल से निकाल लो। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वो मेरे भी बच्चे हैं और मैं उनका खर्चा खुद उठा लूंगी, लेकिन तुम्हें मैं 1 रुपया नहीं देने वाली हूं। तुम पढ़ाओगी? कहां से पढ़ाओगी तुम? हैं? अच्छा, तैमूर शाह तुम्हारा वो जो खैर ख्वाह है उससे कहोगी ना? हैं? बकवास मत करो। मैं काम कर रही हूँ जुनेद। सुबह से शाम तक मैं ऑफिस में होती हूँ, वहां से शूट पर जाती हूँ और इस वक्त घर में दाखिल हो रही हूँ। समझा क्या है मुझे? तो शूटिंग हो गई तेरी? हाँ, हो गई है। और ये रहे उसके पैसे। पैसे 2 लाख रुपया? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है मैंने, 6 महीने के लिए बाउंड हूं। 45, 30, 18। हाँ, हो तो जाएगा। वैसे बड़े बड़े वक्त पे पैसा मिल गया है तुम्हें, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा मिशाल। एक बहुत जहन पे जो बोझ था वो उतर गया। मैं तुमको कब से कह रहा हूँ कि तुम्हारी शक्ल इतनी खूबसूरत है, तुम कमाल मॉडल बन सकती हो। मेरी बात बिल्कुल सच्ची निकली। अच्छा देखो, तुम बहुत थकी हुई आई हो, मैं इतनी जबरदस्त तुम्हारे लिए मछली बना के लाऊंगा और अपने हाथ से खिलाऊंगा मैं तुम्हें। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। मुझसे कुछ नहीं हो रहा, बस अब बच्चों को स्कूल से निकाल लो। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वो मेरे भी बच्चे हैं और मैं उनका खर्चा खुद उठा लूंगी। तुम पढ़ाओगी? कहां से पढ़ाओगी तुम? हैं? अच्छा, तैमूर शाह तुम्हारा वो जो खैर ख्वाह है उससे कहोगी ना? हैं? कम ऑन, कम आ जाओ प्लीज। प्लीज स्टार्ट। विशाल, देर हो जाएगी, भूख लग रही है मुझे भी बहुत। खाना खा लो ना, अब नहीं होगा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हें क्या होता जा रहा है जुनेद? कुछ नहीं है मिशाल, बस वो परेशानी में मैं कर जाता हूँ ना गलत। मुझे बहुत एहसास है कि तुम सारा सारा दिन मेहनत करती हो, सारा सारा दिन काम करती हो और फिर मुझे काम नहीं मिल रहा है। मिशाल, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल ये जो सतार है ना, इसने मुझे बहुत तंग किया, इतना तंग किया इसने मुझे कि इसकी वजह से मुझे काम छोड़ना पड़ा।
तो क्या तुम अब काम नहीं करोगे? ऑफ कोर्स करूंगा यार, क्यों नहीं करूंगा, काम करूंगा मैं। थोड़ा सा सहारा चाहिए था मुझे, थोड़े से पैसे चाहिए थे, वो मिल गए। अब इंशाल्लाह देखना तुम। अब मैं बताऊंगा सत्तार को, और मैं पार्टनरशिप भी नहीं करूंगा, अकेला काम करके दिखाऊंगा। हाँ। लो ना खाना प्लीज। ये बताओ, इस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी कुछ पैसा मिलेगा? हाँ, पैसे तो मिलेंगे, लेकिन मैं 6 महीने तक बाउंड हूँ। वो लोग जब चाहें जहाँ चाहें शूट रख सकते हैं। हाँ तो ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं है। जहां मर्जी छूटे चले जाओ तुम, बच्चों का ख्याल मैं रख लूंगा। वैसे हर शूट पे 2 लाख रुपए मिलेंगे ना? लेकिन हो सकता है मुझे शहर से बाहर जाना पड़े या मुल्क से बाहर जाना पड़े। कोई बात नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कभी कभी मैं भी चला करूंगा तुम्हारे साथ। और देखो, मेरे ख्याल से तुम ये ऑफिस छोड़ दो। देखो, मॉडलिंग में तुम बहुत आगे जाओगी, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था। तुम्हारी शक्ल इतनी खूबसूरत है, तुम्हें तो एक से एक प्रोडक्ट वाले लेंगे इंशाल्लाह, बहुत काम आएगा। और ये 6 महीने ही नहीं है, आगे भी काम मिलेगा। वैसे ये 6 महीने के बाद काम देंगे तुम्हें। और मैं मॉडलिंग नहीं करूंगी जुनैद। क्यों? क्योंकि तुम नशा करने लगे हो। छोड़ दूंगा ना, मैंने कह तो दिया कि छोड़ दूंगा नशा। तो फिर वादा करो मुझसे, अब तुम किसी भी किस्म का नशा नहीं करोगे। अरे पक्का वादा, खुदा की कसम, मुस्तकिल वादा भाई। मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लो ना। भाई घड़ी भी पता नहीं कहाँ रह गई, देर हो गई मेरा ख्याल है बहुत कर लेना ज्यादा। जल्दी से, नाश्ते के हाँ, बगैर आइए तो नहीं आइए जाना। आइए। अच्छा अब्बू सुने, बैठो, आप इसको मदिया को कॉलेज छोड़ देंगे आज? मुझे देर हो रही है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे मुनज़्ज़ा और ज़की भी मेरा वेट कर रहे हैं। और पता है, हमने ना जुलेखा का केस फाइल कर दिया। बस दुआ करें कि उसको इंसाफ मिल जाए। समर, बस अब अपनी शादी की फिक्र करो, बाकी सारी फिक्रें छोड़। अम्मा, हो तो रही है तैयारी साथ साथ। अच्छा ये बताओ, अमजद तुम्हें शादी के बाद जॉब करने देगा? बिल्कुल करने देगा। मैंने तो उसे बता दिया है, मैंने उसे कह दिया है कि मैं मजलूम औरतों के हक के लिए लड़ती हूँ, और ये काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं छोड़ सकती ये काम। समर, तुम अपने हक की फिक्र करो, दूसरी औरतों के बारे में सोचना छोड़ दो बस। अच्छा अम्मा, संडे का जो प्लान बना था अमजद भाई के घर जाने का, हुआ फाइनल? बिल्कुल फाइनल है। कितना मजा आएगा ना, आप ही शादी से पहले अपना घर देखेंगे। आप नहीं गई ना उनके घर? क्यों भाई, मैं क्यों जाती? समर अब भी नहीं जाएगी। ये क्या बात हुई, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ज्यादा मॉडर्न और अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, हमारी कुछ रिवायात है, समझ आई? तारीख तय करने जाना है, हम चले जाएंगे, बड़े बड़े किसी की कोई जरूरत नहीं है जाने की। चलो बेटा, देर हो रही। नाश्ता तो पूरा कर लेते। तो पता है मैंने पहुंचना भी है, फिर ऑफिस जाना। अच्छा, आ जाओ खैर बेटा, से जाएं। जल्दी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Thank you. खुदा हाफिज। नाश्ता भी। खुदा हाफिज। समर, तुम्हारी वापसी कब होगी शाम को? शाम में देर हो जाएगी मुझे अम्मा। क्यों? मैं सोच रही थी तुम मेरे साथ बाजार चलो, 2-4 जरा भारी जोड़े में और बनाना चाह रही थी। अम्मा, कितने भारी जोड़े बनवाने हैं आपने? ना बनवाएं प्लीज। देखिए, अगर बनवाने हैं ना तो इस तरह के कपड़े बनवाया करें जो कि मैं नॉर्मली ऑफिस में पहनूं, काम नहीं आते फिर। नहीं भाई, मैं तो 21 जोड़े सोच के बैठी हूँ, 11 भारी और 10 जरा से नॉर्मल से, बस। तौबा है अम्मा, 11 जोड़े तो बहुत ज्यादा है। मैं क्या करूंगी इतने सारे जोड़ों का? और देखिए, अब्बा पे इतनी टेंशन, इतनी परेशानी ना डालें तो बेहतर है। और मेरा बस चलता ना तो मैं घर में सादगी से निकाह पढ़वा लेती। समर, ऐसा ही होता है। और बात सुनो, हमारे घर की पहली पहली खुशी है, तुम्हें इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं, हम सारा काम खुद कर लेंगे, बिल्कुल। और दुनिया दिखावे को भी बहुत कुछ करना पड़ता है, खूब धूमधाम से करेंगे, तुम मत परेशान हो बिल्कुल, बस। इंशाल्लाह मिस समर, आप देखिएगा अगले महीने फैसला हमारे हक में होगा। अच्छा, मैं तो यहाँ से सीधा घर जाऊंगी। आप एक काम कीजिएगा कि मिस मुनज़्ज़ा को अच्छी तरह से ब्रीफ कर दीजिएगा जो भी हमारी यहाँ पे बात हो। ठीक है। और उसके अलावा ये भी बोलिएगा कि कल प्रेस क्लब आना है। ओके। चलें, थैंक यू, फिर कल मुलाकात होती है आपसे।
जकी साहब, जी। एक और काम था। मिस मुनाजा को बोलिएगा कि कल मेरा कोई कोर्ट में केस नहीं है, हाँ तो मैं कोर्ट नहीं आऊंगी। सही है, हाँ, ठीक मैं है। कल ऑफिस आ जाऊंगी डायरेक्ट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओके, टेक केयर। मामा ये देखिए मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। वाओ, ये तो बहुत अच्छी है। मामा आज यहीं रुक जाए। अभी आप लोग अंदर जाओ, मुझे दादी से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात थी? मामा आप माइंड तो नहीं करेंगी ना? अरे मैं क्यों माइंड करूँगी, तुम बताओ बात क्या है? जुनेद की एक्टिविटीज़ आजकल कुछ अजीब सी हो गई हैं। आपको पता है उन्होंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया है, और अब तो हाँ, और अब तो? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं। कुछ अजीब से लोगों के साथ मूव करने लगे हैं, हर वक्त नशे में रहते हैं। अब तो बच्चे भी उनसे डरने लगे हैं। और आपको पता ही है दिन ब दिन घर के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, अब तो खर्चा पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। चाय। थैंक यू समर। अरे वहां कहाँ बैठ गई? इधर आओ, मेरे पास बैठो। इतने दिन हो गए अपनी बेटी से कोई बातचीत ही नहीं हुई, गपशप ही नहीं हुई, और अब तो मेरी बेटी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, रुखसत हो जाएगी। अब वो आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैं रुखसत होके एक बार चली गई तो वापस कभी नहीं आऊंगी और फिर आपसे कोई बात नहीं होगी मेरी। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, बात तो होगी, लेकिन देखो बेटा, जब बेटियां ब्याह के अपने घर चली जाती हैं तो कई तरह की मसरूफियतें उन्हें घेर लेती हैं, नए लोग, नई रिश्तेदारियां, मसरूफियत बढ़ जाती है ना, उलझ जाती हैं कई कामों में। समर मेरी बेटी, मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था। देखो, माँ बाप के दिल पर अगर कोई बोझ हो तो बात कर देनी चाहिए ना। खुदा के लिए आप प्लीज अपने दिल पर किसी किस्म का कोई बोझ मत रखिए और कोई माशी बोझ भी मत रखिए। मैं नहीं चाहती कि आप इतने पैसे खर्च करें, इतनी धूमधाम करें। देखें अबू, जितनी चादर हो ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए। और अम्मा पता नहीं कितने जोड़े बनाने को कह रही थी। देखें, कोई जरूरत नहीं है अब्बू, प्लीज आप अम्मा को मना करें। और वैसे भी अमजद हमारी माली पोजीशन जानता तो है। बेटा, अब हम इतने गरीब भी तो नहीं हैं कि अपनी बेटी के लिए कुछ कर ना सकें। आखिर बेटियों के माँ बाप हैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हमने कुछ जोड़ कर, कुछ जमा करके नहीं रखा होगा? बिल्कुल रखा हुआ है, अपनी बेटियों के लिए रखा हुआ है। सो हम अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करना चाहते हैं, दिल खोलकर खर्च करना चाहते हैं। आखिर हमारे घर में पहली बेटी की शादी, तो हम खर्च क्यों ना करें? देखो बेटा, मैं चाहता हूं मेरी बेटी के दिल में कोई हसरत न रहे, जो जी चाहता है खरीदो, तुम्हारे अब्बू के पास पैसे बहुत हैं। अब्बू, मैं जानती हूँ आपके पास कितने पैसे हैं और मेरे दिल में कोई हसरत नहीं है। जो मुझे खरीदना था ना मैं खरीद चुकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी आप जानते हैं मैं खुद जहेज के बहुत खिलाफ। तुम तो जहेज के खिलाफ हो, लेकिन उन लोगों के खिलाफ हो ना जो जहेज मांगते हैं। हमसे तो किसी ने कुछ नहीं मांगा, हम तो अपनी खुशी से सारा कुछ करना चाहते हैं अपनी बेटी के लिए। करें कि ना करें? तुम देखो, तुम्हारी अम्मी के, मदीहा के कितने अरमान हैं, क्या वो पूरे ना हो?
अब वो छोड़े, मदिया के तो कुछ ज्यादा ही अरमान है। आप चाय पिए ना, जब से मैं लेके आई हूँ ठंडी हो गई, और इतनी अच्छी मजे की चाय। चाय तो मैं पीता हूँ। ये तुम्हारी अम्मी कहाँ रह गई? बहुत देर हो गई, जरा फोन करके पता करो। जी मैं भी यही सोच रही थी। और फिर आके चाय पियो अपनी। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।